पाकिस्तान और इंडिया में कैंसर की बीमारी को जिस तरह से लिया जाता है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। कैंसर हो जाने के बाद मरीज़ समझता है कि मेरी लाइफ का एंड हो गया है, अब मेरी रेडिएशन, ऑपरेशन, कीमोथेरेपीज चलेंगी, मेडिकेशंस होएंगी और मुझे सारी लाइफ गुजारनी पड़ेगी। मैं जितनी देर ज़िंदा रहूँगा या रहूँगी पेनफुल मेरी लाइफ होगी और मेरी हर सुबह जौन सी है तकलीफ़ के साथ शुरू होगी और रात एंड जौन सा है वो तकलीफ़ के साथ होगा। ऐसा नहीं है। कैंसर को किसी भी स्टेज पे आप लोग रिवर्स कर सकते हैं, उसे ख़त्म कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, आप लोगों के सेल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसे समझा जाता है कि ये हमारे तो मदर को था या हमारे दादा दादी को था, फूफो को था, तो हम लोगों को भी होना ही, ये कैंसर हुआ है तो हमारा ये जेनेटिकली है, हम इसको खुद को बचाने के लिए इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अव्वल तो जिनके ये पीछे हिस्ट्री कैंसर की चली आती है, उनके जीन्स में अगर वो है भी कैंसर तो वो ट्रिगर नहीं होगा अगर उनका लाइफस्टाइल अच्छा होगा। लेकिन अगर हो गया है आप लोगों को कैंसर, तो मैं कहती हूँ, मेरे साथ जो कैंसर के पेशेंट चल रहे हैं, मैं कहती हूँ कि साथ में आप लोगों ने अपने ऑपरेशन, कीमो और रेडिएशन वो साथ में चलने दें, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो आप लोगों का जो गला सड़ा हिस्सा है उसे ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब आप लोग सिर्फ उसे सोल्यूशन समझ रहे होते हैं। उसमें क्या होता है, वो गले सड़े सेल को ख़त्म करने के लिए इतनी तेज़ किस्म की दवाइयाँ और केमिकल्स वगैरह दिए जाते हैं ताकि वो गले सड़े सेल को ख़त्म कर दिया जाए। वो साथ ही जो अच्छे सेल होते हैं उनको भी डैमेज कर देते हैं, जो बाकी के जो सेल थोड़े बहुत बचे हुए होते हैं। तो अगर हम लोग अपने उन सेल्स पे जो बचे हुए हैं, जिनको कैंसर नहीं हुआ है, उनको आप लोग अपना हेल्दी बना लोगे अपने डाइट के थ्रू और लाइफस्टाइल के थ्रू, और मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊंगी जो मैटर कर रही होती हैं, जिनको आप लोगों को देखना है। अगर आप लोग उन पे काम कर लोगे तो वो आपको एनर्जी देंगे, जो आपके डैमेज सेल हैं, कैंसर वाले सेल्स हैं, उनकी रिकवरी में, कि उनको आप लोगों उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप ये साथ में एडिशन रखेंगे। एडिशन नहीं रखेंगे तो दिन ब दिन एक ब्रेस्ट में हुआ है, एक ब्रेस्ट कटवाएंगे, दूसरे में आ जाएगा, उसके दूसरा कटवाया आप लोगों ने, आपकी कहीं गट में चला जाएगा, आपके मैदे में चला जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से करके कैंसर वो अंदर सर्वाइव कर रहा होता है। अगर आप लोग उसकी रूट काज पे काम नहीं करेंगे तो आप लोग इसकी रूट काज पे काम करें, और ज़िंदगी का एंड नहीं है। कैंसर के मेरे साथ जो पेशेंट चल रहे हैं, उन लोगों के एनर्जी लेवल बढ़ रहे हैं, वो कहाँ बेड से उठ नहीं पाते थे और अब माशाल्लाह से वो अपनी वॉक पे आ गए हैं, अपनी एक्सरसाइजेज की तरफ इम्प्रूवमेंट उनकी हो गई है। आप लोग बस हौसला पकड़ें जीने का। लाइफ अल्लाह ताला नेचर जोन सी है ना, वो इंसान को अगर किसी मुश्किल में डालती है ना, तो उसके लिए आप लोगों की हिम्मत भी वो दे रही, नेचर ने दी होती है, लेकिन आप लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही होती। ठीक है, अब मेरी इस वीडियो को जो कैंसर के पेशेंट हैं या जो कैंसर से बचना चाहते हैं, जिनको थोड़े बहुत जो फाइब्राइड और इश्यूज़ हैं जो जाके बाद में कैंसर में कन्वर्ट होते हैं, उन लोगों को मेरी बातें समझ आएंगी और मेरी वो ये सारा कुछ वो जानना चाहेंगे, अपने लाइफस्टाइल को, अपनी हेल्थ को चेंज करना चाहेंगे, जिनकी फ्रीक्वेंसी मेरे साथ मैच करेगी। जिनकी नहीं मैच करेगी वो उनके ऊपर से ही गुजर जाएगा ये सारा मामला। आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगी आप लोगों को कि किस तरह से आप लोगों ने अपनी डाइट को फिक्स करना है, सप्लीमेंटेशन रूटीन क्या होनी चाहिए, आप लोगों की मॉर्निंग रूटीन क्या होनी चाहिए, एक्सरसाइजेज क्या होनी चाहिए, किस तरह से आप अपना वर्कआउट को ऐड करके, जी हाँ, कैंसर के पेशेंट बिल्कुल उन लोगों को हमसे ज़्यादा वर्कआउट की ज़रूरत होती है और वो लोग कर सकते हैं अगर वो अपनी डाइट को अच्छा करेंगे। देखो ना, हिम्मत तो होती नहीं है उठने की भी उनके अंदर, लेकिन वो अगर डाइट को अच्छा करेंगे तो साथ में उनको एनर्जी लेवल बढ़ेंगे, तो वो साथ में अपनी एक्सरसाइजेज और रूटीन को लेके चल सकेंगे। एग्जैक्ट ट्रीटमेंट क्या करना है आप लोगों को, ये सारा आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ डिजीज़, एक्सरसाइजेज, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ, उन लोगों की हेल्थ इंप्रूव कर रही हूँ, उन लोगों को अवेयरनेस दे के। आएँ आप लोग भी हमारे साथ वीडियोस को सुने, समझें। इसमें कोई मैं सप्लीमेंट्स नहीं बताती हूँ, इसमें मैं कोई मेडिकेशन नहीं बताती हूँ कि ये वाली दवाई खा लो, ये कर लो। आप लोगों को डाइट के थ्रू मैं ठीक कर रही हूँ, डाइट की अवेयरनेस दे रही हूँ आप लोगों को कि सुने और समझें, और प्लस लाइफस्टाइल चेंज करा के कि किस तरह से आप लोगों ने अपनी रूटीन को जो खोई हुई है उसको वापस लेके आना है, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और वापस लाने के लिए। अच्छा, सबसे पहले हम लोग मॉर्निंग रूटीन की बात करेंगे कि कैंसर पेशेंट्स की कैसी होनी चाहिए।
मैं बिल्कुल समझती हूँ कि किस तरह से आप लोगों के एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हुए होते हैं सारी रात। वो जो थोड़ा बहुत खाया होता है वो लगा भी सही तरह से खाना आपको नहीं होता है, और इसके अलावा वाटर इनटेक जो रात को किया था वो ख़त्म हो चुका हुआ है। एनर्जी लेवल बिल्कुल सुबह जब उठते हैं तो बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह उनका जिस्म होता है, ठीक है, हिलने से आवाज़ार हुए होते हैं। और उनको मैं मॉर्निंग रूटीन की वर्ड उन लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। आप लोग जो सा है अपनी मॉर्निंग रूटीन जो सी है वो सुबह हेल्दी बना के अपनी शुरुआत अच्छा कर सकते हैं। आप लोग ये शुरू तो करें, मेरे साथ चलें तो सही। आप लोगों को सुबह उठने में अच्छा लगेगा। आप रात को एक अच्छे ड्रीम्स के साथ आप सोएंगे कि सुबह हमने उठना है और सुबह हमने उठ के अपना ये स्टेप हम लोगों ने फॉलो करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले वाटर इनटेक, ठीक है। जो कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा होता है उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन बॉडी में हुई होती है और इलेक्ट्रोलाइट्स भी ख़त्म हुए पड़े होते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले अपने इलेक्ट्रोलाइट को पूरा करना है और वाटर हाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी को पूरा करना है। तो आप लोगों ने 2 गिलास, ठीक है, सुबह उठते ही अपने 2 गिलास स्टील के मग में अपना पानी बनाएं। उसके अंदर आप अपना हिमालयन पिंक साल्ट, जिसके अंदर ढेरों किस्म के मिनरल्स नेचर ने पैदा किए हुए हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों ने ये आप लोगों को मार्केट से मिल जाएगा, पिंकिश कलर का होता है, ये क्रिस्टल फॉर्म में भी होता है। आप लोगों ने वो भी ले लेना है और आयोडीन वाला साल्ट भी आप लोगों ने ले लेना है, क्योंकि आयोडीन जो होता है हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। और जो जिन लोगों को कैंसर हुआ है या होने की तरफ जा रहा होता है उन लोगों में ये मेटाबॉलिज्म ही तो उनका हिला होता है, उनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस ही तो हुई पड़ी होती है। तो उनका मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए आयोडीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेटाबॉलिज्म क्या, आप लोगों ने जो खाया है वो आप लोगों को किस तरह से आपके जिस्म का हिस्सा बना है। जब आप लोग नहीं खाना खा रहे हैं, आप लोगों के जिस्म में जो जमा शुदा खाना है वो किस तरह से यूटिलाइज होना है, ठीक है। तो वो आप लोगों को हेल्प करेगा ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में आयोडीन। तो आप लोगों ने थोड़ा आयोडीन वाला साल्ट भी ले लेना है, ठीक है। नेशनल शान, फलक और ये सारे अब आ गए हैं साल्ट, ठीक है। मैंने इतनी डिमांड इसकी की है कि वो ये सब कंपनीज के आ गए हैं। हिमालयन पिंक साल्ट भी है और उसके साथ भी उन्होंने आयोडीन भी मिक्स किया हुआ है, तो आपने ये वाला नमक लेना है, ठीक है। अगर थोड़े क्रिस्टल वाला भी हिमालयन पिंक साल्ट ले लीजिएगा, वो पानी में आप लोगों ने 2 गिलास पानी में डालना है और साथ में आप लोगों ने लेमन डालना है, ठीक है। विटामिन सी, ये एनर्जी देने के लिए, एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, जो आपके सेल को इतना बूस्ट यूं करके सुबह देगा, लेमन वाटर, ठीक है। अगर आप लोगों की इम्यूनिटी लो है, गला ख़राब हो जाता है, थोड़े से शुरू कर लें। इसके 4 टुकड़े करें, 1 टुकड़े के जूस से शुरू कर लें, फिर 2 पे आएँ, फिर 3 पे आएँ। और ऊपर से आप जब मेरी डाइट को, सारी वीडियोस को आप सुनेंगे, समझेंगे, तो साथ में आप सारी डाइट अच्छे वाली अपनी इंक्लूड करेंगे, तो ये देखिएगा आप लोगों का गला ख़राब ही नहीं होगा। आप लोग ये लेमन यूज़ करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गले को, इसकी विटामिन सी बल्कि अच्छा ही आपको फील करवाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने सुबह अपना मॉर्निंग ड्रिंक से शुरुआत अपनी करनी है। उसके बाद आप लोगों ने अपने प्रीबायोटिक का ख्याल रखना है। प्रीबायोटिक क्या होते हैं, ये जिस्म के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनका खाना होते हैं। अब ये जो कैंसर हुआ है जिसके जिस्म को, उसके अंदर गुड बैक्टीरिया पता क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जो हम लोगों ने खाने खाए हुए होते हैं, जो हम लोग गुड फैट ले रहे होते हैं या गंदे वाला फैट भी ले रहे होते हैं, या सब खाने जो हम खा रहे होते हैं उनको डाइजेस्ट करवाने में हेल्प कर रहे होते हैं। खाना डाइजेस्ट होकर छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत में ये इनकी कॉलोनियाँ होती हैं गुड बैक्टीरिया की। तो ये इन कैंसर पेशेंट्स के अंदर ये गुड बैक्टीरिया ही नहीं होते, ये बैड बैक्टीरिया इनकी बॉडी में ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है ना इनका, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का। तो बैड बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो कर गए होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो वीक होते हैं और उनके ऊपर वो छा गए होते हैं बैड बैक्टीरिया, कि वो वीक हैं और कम हो गई है उनकी स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने जो जिस्म के अंदर बचे कुचे बैक्टीरिया हैं उसके लिए आप लोगों ने एक तो प्रोबायोटिक होते हैं गुड बैक्टीरिया, एक तो उसको इनटेक आप लोगों ने करना है। जैसे दही, अचार, ये वो चीज़ें खाएंगे, वो आप बाहर से फेंक रहे होते हैं ना गुड बैक्टीरिया। फर्मेंटेड वेजिटेबल्स हैं, जिस तरह के मेरा कांजी वाला वीडियो भी देख लें, ठीक है। लेकिन जो थायराइड के पेशेंट हैं उनके लिए वो वाली नहीं है कांजी, उनके लिए दूसरा वीडियो है। ये ज़रा आपने वही कहा ना कि आप लोग सारी वीडियोस को सुनेंगे, समझेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। अगर आप लोगों को फिर भी ना पता चले तो आप व्हाट्सएप कंसल्टेंसी लेके अपनी डाइट को अपनी एज, अपने जेंडर और अपने स्टेज कैंसर की के मुताबिक फिक्स करा सकते हैं, ठीक है। और आई प्रॉमिस आप लोग अपना कैंसर बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने अपने प्रीबायोटिक की बात कर रही हूँ कि वो जो बचे कुछ गुड बैक्टीरिया
बैक्टीरिया हैं उनको उनका खाना दे के तो आप लोगों ने उनको स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसके लिए मेरा अपना नेचुरल बनाया हुआ प्रीबायोटिक, आप लोगों ने ये नींबू का छिलके लेने हैं। नींबू के छिलकों को आप लोगों ने पानी डाल के हल्की आंच पे ढक्कन दे के स्टीम में इसको पका लेना है, ठीक है। हल्की आंच में थोड़ा सा पानी डाल के तो उसको गला लेना है, कच्चे ना रहें, गले हुए हों, क्योंकि फाटिंग होएगी इनमें। जब जिसके जिस्म में बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया नहीं होते हैं तो वो जब ये लेते हैं ना ये प्रीबायोटिक, तो वो क्या होता है, वहाँ पे बैड बैक्टीरिया होते हैं। बैड बैक्टीरिया इनको लाइक नहीं करते, तो फिर वो गैस, ब्लोटिंग और फाटिंग और वो सारा कुछ चल रहा होता है, क्योंकि वो जो बैड बैक्टीरिया हैं वो उसे लाइक नहीं करते, वो फिर वो ये क्रिएट कर रहे होते हैं सिचुएशन। तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करना है, ठीक है। तो इसे गला लेना है आप लोगों ने। तो जब आप इसको गला लेंगे, ठंडा हो जाएगा, इसे ग्राइंड कर लेंगे, तो ऐसे पेस्ट बना लेना है आप लोगों ने, ठीक है। ये नींबू के छिलकों को बॉयल करके, ग्राइंड करके उनका पेस्ट बनाया हुआ, तो ये पेस्ट आप लोगों ने बना लेना है। ये आप लोगों ने आधे चम्मच से शुरू करना है, ठीक है। छोटा आधा चम्मच से शुरू करना है, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे 2 चम्मच तक ले जाना है। तो वो क्योंकि फिर आपके गुड बैक्टीरिया की वो कॉलोनी बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो फिर आप लोगों को ये सूट भी करना शुरू कर देगा। शुरू में शायद आप लोग ये पिएँ तो आप लोगों को ये लेमन, इसकी बात कर रही हूँ छिलके की, बॉयल किए हुए, ग्राइंड किए हुए की, तो ये आप लोगों को शायद थोड़ा ब्लॉट करे, तो लेकिन आप लोगों ने रुकना नहीं है, थोड़ी मिकदार में उसे लेते जाना, ठीक है। ये हो जाएगी बात, आपने अपने प्रीबायोटिक पे जोर देना है। उसके बाद आप लोगों का नाश्ता कैसा होना चाहिए, ठीक है। मुझे इतनी हैरानगी होती है, कंसल्टेंसी के लिए मेरे पास आएंगे फीमेल, उन्होंने उनका ट्रीटमेंट चल रहा था इवन के शौकत खानम हॉस्पिटल, ठीक है। अब वो कैंसर के लिए एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल माना जाता है और वो अच्छा ट्रीटमेंट कर भी रहे हैं, ठीक है। वो लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो ट्रीटमेंट ना को आप कहो कि वो जो बस कैंसर हुआ है उस हिस्से को, गले सड़े को वो उतार के अलग कर रहे हैं, उनकी बॉडी से निकाल रहे हैं। अब जो करना क्या है वो उन्हें नहीं बताया जा रहा। उन्हें कहा जा रहा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जूस पिएँ। नहीं पीने आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस। आप लोगों को जो अंदर हाइड्रेशन के लिए, पानी की कमी के लिए आप लोगों को पानी पीना है, मिनरल्स चाहिए, वो साथ में मिनरल ऐड करने हैं। आप लोगों ने फ्रूट के जूसेस निकाल के नहीं पीने हैं। आप लोगों की बॉडी ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला वीडियो भी देख लें, ठीक है। उसका मतलब है कि आप लोगों की बॉडी में पहले ही ग्लूकोज को संभाला नहीं, आपकी बॉडी ने नहीं संभाला गया। जब वो नहीं संभाला गया तो उन सेल्स को उसने जाके डैमेज किया। जो आप लोग एक्स्ट्रा शुगर लेते गए, वो उसने जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके सेल्स को बनाया। इंसुलिन नहीं आई, उसको इंसुलिन क्या करती है, ये जब हम खाना खाते हैं ग्लूकोज होता है हमारी खुराक में, उसको हमारे सेल के अंदर तक पहुँचाती है। अब देखो, जब सेल फिल हो जाएगा, जब आपको कोई खाना के आपका पेट हो तो आप कहोगे नो थैंक्स आई एम फिल। तो जब आप लोगों का सेल अंदर से फिल है, उसको जितना ग्लूकोज चाहिए था उसके पास है, आप और फेंकी जा रहे हो उसके अंदर, तो वो फिर क्या कहेगा सेल, वो कहेगा नो आई एम फिल, थैंक यू। तो वो इंसुलिन फिर क्या करेगी, कहाँ उसे भेजेगी। सेल ने जब कह दिया कि स्टॉप, अब मैं नहीं अंदर इसे लेके जा सकता, तो वो फिर एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होगा वो आपके ब्लड में फिरेगा, वो उठा के फिर किडनी में, और फिर ओवर फिलिंग हो जाएगी सेल के अंदर, फिर वहाँ पे डैमेज होना शुरू होता है सेल, ठीक है। और आप लोग जूस का कंसेप्ट लें, गाजर का जूस फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है आप पिएं। गाजर का आप लोग 2 गाजरें खा लें तो आप लोग फिल हो जाते हो, ठीक है। उसके न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट होते हैं आपके लिए। आप लोग जब जूस बनाने के लिए जाते हो किसी शॉप पे या घर पे बनाते हो, 8-10 गाजरों का आपने निकालते हो तो फिर 1 गिलास आप लोगों का बनता है, ठीक है। तो वो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आपने उसको ले लिया, आपको चाहिए कितनी क्वांटिटी थी, उसके अलावा उसको संभालना अब किसने है। अब आप लोग उसको वैसे खाएंगे, गाजर को चबा चबा के आराम से फाइबर के समेत खाएंगे, तो वो जाके गट में आपके आराम से खून में जो है ना ग्लूकोज को एकदम से नहीं लेके जाएगा, मैदे में जाएगी गाजर, उसका फाइबर उसको हजम होने में टाइम लगेगा, खून में जाने में टाइम लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता से करके वो जो ग्लूकोज, उसमें शुगर है, जो चीज़ें हैं, जो न्यूट्रिएंट है, वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में शामिल होंगे, जूस की फॉर्म में, गरम अंदर और गरम ब्लड के अंदर, और गरम इंसुलिन का स्पाइक, और आप लोगों के वहीं पे सारा कुछ वो आप लोगों को मज़ीद भूख उससे लगना शुरू हो जाती है, और आप लोगों को स्लिपरी टाइप आप लोग हो जाते हो। ये सारी सिचुएशन चल रही होती हैं, ठीक है, जो जूसेस की तरफ जाते हैं। तो आप लोगों ने जूसेस की तरफ नहीं जाना। अगर डॉक्टर्स ने कहा भी है तो आप लोगों ने फ्रूट, होल फ्रूट खाएं, मौसमी खाएं, किन्नू खाएं, जो भी फ्रूट है आप लोग उसको होल फ्रूट आपने खाना है, फाइबर के समेत आप लोगों ने खाना है। अब कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया है कि आप लोगों ने कैसे चलना है। अच्छा, अब एक तो बात होगी ये, अब
पहले नंबर कि मैं नाश्ते की बात कर रही थी कि नाश्ते में आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं लेनी हैं। ये उल्टा कंसेप्ट हमारे यहाँ समझा जाता है, ये अंग्रेज़ों का पैदा किया हुआ कंसेप्ट है कि आप लोगों ने सुबह नाश्ते में जूसेस का ग्लासेस यहाँ पे पड़े हुए हैं टेबल पे और ये सुबह सुबह जूस पिए जा रहे हैं। ड्रामों में भी पाकिस्तान के यहाँ मैं देख रही होती हूँ कि किस तरह से वो कंसेप्ट बनाया हुआ है, नाश्ता कर रहे हैं तो वहाँ पर जूस का रखा जाना लाजमी समझा जा रहा होता है। तो वो ये आप लोगों का जो सेवरी ब्रेकफास्ट होना चाहिए। सेवरी में क्या आ जाता है? प्रोटीन रिच, मेरा माइक्रो न्यूट्रेंट, ठीक है, जो मेरा हीरो न्यूट्रेंट जिसे मैं समझती हूँ, जो मैंने न्यूट्रेंट सारे स्टडी किए उसमें मुझे सबसे जो जिसके ज़्यादा बॉडी को रिक्वायरमेंट है और डेली बेस पे रिक्वायरमेंट है वो प्रोटीन है। तो आप लोग, और दिन की जो रिक्वायरमेंट है, शुरुआत जो दिन की है, एक तो वो पहले मैंने बता दी 2 चीज़ें आप लोगों ने करनी है। उसके बाद जो खाने की नाश्ते की बात आएगी, आप लोगों ने प्रोटीन रिच फूड लेना है, ठीक है। उसमें प्रोटीन में आपके अंडे भी आ जाएंगे, गोश्त भी आ जाएगा, इसके अलावा आपकी दालें आ जाएंगी। ये प्रोटीन की वैरायटी से आप लोगों ने अपना वो नाश्ता करना है। एक तो ये आप लोगों को बार बार भूख नहीं लगाएगा, फिल रखेगा, ठीक है। उसके अलावा ये प्रोटीन हम लोगों को हमारे लिवर को एंजाइम्स प्रोड्यूस कराने के लिए चाहिए होती है। प्रोटीन अमीनो एसिड्स हमें मुख्तलिफ किस्म के चाहिए होते हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर वो एंजाइम्स को प्रोड्यूस करा सकें। एंजाइम्स कौन से? जिन्होंने मुख्तलिफ ऑर्गन से मुख्तलिफ तरह के काम करवाने होते हैं। तो इस वजह से प्रोटीन का आपने इनटेक अपने नाश्ते में बहुत भरपूर तरीके से करना है। अब तीसरे नंबर पे अपने दिन की शुरुआत जो आप लोगों ने करनी है मूवमेंट से करनी है। हाँ जी, मूवमेंट में अब क्या आ जाता है, बेशक आप लोग सर्जरी करा के घर आए हैं, हॉस्पिटल में आपने सर्जरी कराई है, आपकी कीमो शीमो ये चीज़ें चल रही हैं, आप लोगों ने फिर भी 10 से 15 मिनट आप लोगों ने वॉक करनी है। बेशक अपने रूम के अंदर कर लें, टीवी लाउंज के अंदर आपको लोग कर लें, आप लोगों ने मूवमेंट रखनी है। अब जिनका ऑपरेशन वगैरह सर्जरी वगैरह हो चुकी हुई है और वैसे वो कैंसर पेशेंट चल रहे हैं, तो आप लोगों ने अपनी वॉक से शुरुआत करनी है। मेरा मॉर्निंग ड्रिंक पियेंगे आप लोग, ठीक है, वो आपको एनर्जी लेवल देगा। सिप सिप करके साथ में बोतल में डाल के आप लोग अपने साथ पार्क में जाना चाह रहे हैं, गली में जाना चाह रहे हैं, अपने साथ अपनी बोतल रखें। जब सांस चढ़ जाए थोड़ी देर बैठ जाएं, थोड़ा वो ड्रिंक आप लोग पी लें, आपको एनर्जी दे देगा। आप लोगों ने वॉक, ठीक है, वॉक से स्टार्ट करना है, आप लोगों ने अपनी मूवमेंट से अपना डे स्टार्ट करना है। उसके बाद जब आप अपना फर्स्ट मील लें, उसके बाद भी आप लोगों ने मूवमेंट रखनी है, ठीक है। तो मूवमेंट का मतलब है कि आप लोगों ने नाश्ता किया है ना, तो आपने 5-6 मिनट 10 मिनट आप लोगों ने चहलकदमी कर लेनी है, ठीक है। बेशक आप लोग टीवी देखते हुए अपने घर के अंदर आराम से वो 10-15 मिनट आप लोग वॉक कर लेंगे। उसका क्या होगा कि आप लोगों ने जो खाना खाया है उसमें जो आप लोगों का जो न्यूट्रिएंट आए हैं उनको एक तो डाइजेस्ट कराने में आसानी होगी, एक तो ये डाइजेशन आप लोगों का मैदे का तेज़ाब भी ख़त्म हुआ पड़ा होता है और इस ट्रीटमेंट से बिल्कुल और भी ज़्यादा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जो कि बैड बैक्टीरिया के साथ गुड को भी ख़त्म कर देती हैं। तो वो आप लोगों ने इसको खानों को हज़म कराना है, अपनी बॉडी के लिए आसानी पैदा करनी है। आप लोगों ने मूवमेंट करेंगे तो आसानी पैदा होगी आपके जिस्म के अंदर कि वो थोड़ा खाना मैदे को हजम करने में आसान होगा। और उस टाइम पे आप लोगों ने स्ट्रेस को पहले नंबर पे जो मुझे बात करनी है ना, वो आप लोगों के स्ट्रेस लेवल की करनी है कि किस तरह से आप लोगों ने अपने स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करना है। अब स्ट्रेस को रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। आपकी लाइफ में और एक तो बीमारी तो एक है ही, स्ट्रेस आप लोगों के साथ ये चल रही होती है, और दूसरा स्ट्रेस आप लोगों को फैमिली मैटर की तरफ से जो आ रहा होता है, हम उसे नहीं रोक सकते हैं लेकिन हम मैनेज कर सकते हैं स्ट्रेस को, ठीक है। तो आप लोगों ने मैनेज करना है स्ट्रेस को। एक तो खाना खा के या खाते हुए आप लोगों ने कोई भी नेगेटिव बात नहीं सोचनी है। खाने को चबा के कंसंट्रेशन के साथ फुल अपने एनर्जी लेवल के साथ आपने अपना खाना खाना है, और उसके अलावा उसको हजम कराने के लिए थोड़ी आप लोगों ने वॉक करनी है ताकि ब्लड फ्लो आपका मैदे की तरफ जा सके। अगर आप लोग स्ट्रेस लेवल लेंगे ना खाना खाने के बाद, तो वो सारे का सारा ब्लड जो है ना आपके ब्रेन की तरफ जाएगा, कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, और आपके मैदे को जहाँ ब्लड चाहिए था, सबसे ज़्यादा हम लोगों को ब्लड जब खाना खा लेते हैं ना, हमारे गट को चाहिए होता है, जिसमें मैदा भी आ जाता है, आंतें भी आ जाती हैं, यहाँ ब्लड उन्हें चाहिए होता है, उनको वो आसानी पैदा करने के लिए वो ऑक्सीजन अपने साथ लेके आता है, ठीक है। एक तो आपकी मॉर्निंग जो सी रूटीन है, वॉक तब भी आपने की होगी, ऑक्सीजन आपने ली होगी। जब वॉक करते हैं ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, वही ऑक्सीजन आपको हजम कराने में भी हेल्प करेगी। तो आप लोगों ने ये मूवमेंट का रखना है कि खाया है आपने 5-10 मिनट आप लोगों ने चलना है, ठीक है। उसके बाद अब सप्लीमेंट की बात कर लेते हैं कि सप्लीमेंट की रूटीन क्या होनी चाहिए। सप्लीमेंट्स में आप लोगों ने विटामिन D3, आप लोगों को जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको कैंसर हुआ है वो उनकी बॉडी विटामिन D3 डेफिशिएंट थी, ठीक है। विटामिन D3 एक विटामिन नहीं है, ये एक हार्मोन है, एक हार्मोन की तरह काम करता है। और मैं इतनी
हैरान होती हूँ। थायराइड की पेशेंट मेरे पास आई हैं, उनको ऑपरेट उनका हुआ है थायराइड ग्लैंड का, तो वो उनको विटामिन D3 का दिया ही नहीं गया। अब जो वजह बना है कैंसर की होने की, वो विटामिन D3 वो उनको अभी तक भी नहीं डाला गया। सर्जरी हो गई, सब कुछ हो चुका हुआ है, उनका सारा रेडिएशन सब कुछ चल रही है, तो वो जो उनसे विटामिन D3 उसमें गायब है। जो कि होना चाहिए सबसे पहले उसका इंटेक छोटी डोज से स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि उनको साथ साथ वो डेफिशिएंसी उसकी पूरी होती जाए, और वो इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। विटामिन D3 हिम्मत देगा आप लोगों को आगे उसको अपनी बीमारी को रिकवर करने के लिए। तो आप लोगों ने विटामिन D3 का इंटेक करना है, ठीक है, और छोटी डोज में आप लोगों ने लेना है। अब आप लोगों की जो उसका लेवल है ज़्यादा भी हो सकता है कि आप लोग डेफिशिएंट हुए हों, तो कुछ ने बड़ी डोजेज भी चली भी हों, लेकिन बड़ी डोज लगेगी ही नहीं जब तक उसके कोफैक्टर पूरे नहीं होंगे। तो विटामिन D3 डोज वाला मेरा वीडियो सुन लेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद सप्लीमेंट में बात आ जाती है टर्मरिक की, ठीक है, हल्दी। अब हमारे लिए टर्मरिक का कैप्सूल नहीं आप लोगों ने लेना, सप्लीमेंट नहीं लेना। सप्लीमेंट अगर कोई लेना है एक तो विटामिन D3 आप लोगों ने लेना है। जो टर्मरिक है वो आप लोगों को हल्दी से हासिल हो जाएगी। आप लोगों ने हल्दी का इंटेक अपने उसमें खाने में रखना है, ठीक है। और हल्दी का भी वीडियो है, उसमें भी समझ आ जाएगी कि किस तरह से आप लोगों को खाना इंटेक उसका करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे विटामिन B6 की बात आ जाती है, विटामिन B12 की बात आ जाती है। ये बहुत ज़रूरी होते हैं एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने के लिए। एक तो एनर्जी लेवल आप लोगों के बढ़ाता है B12, और उसके अलावा जो कीमो वगैरह से ना खून की कमी हुई होती है, वो जल गया होता है ब्लड, तो वो उसको बनाने के लिए विटामिन B12 आप लोगों को चाहिए। तो वो आप लोगों ने सप्लीमेंट नहीं लेना, खुराक के ज़रिए पूरा करें। गोश्त खाएं, रेड मीट खाएं आप, वहाँ से आपके ये विटामिन B कम्प्लेक्सेस भी आप लोगों के वहाँ से पूरे होंगे। केले का इंटेक करें आप लोग, रोज़ का एक आधा केला आप लोगों ने लाजमी अपनी खुराक में आप लोगों ने दिन में शामिल करना है, ताकि वो डाइजेस्ट होकर जिस्म का हिस्सा बन सके। रात को जो उनसे है वो उसे अल्कलाइन करता है वो बॉडी को, रात के टाइम आप लोगों ने उसे अवॉइड करना है, ठीक है। अब जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, क्रिएटिन, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। जो अगर आप लोग रेड मीट का यूज़ करेंगे, आपकी क्रिएटिन भी पूरी हो जाएगी। अमीनो एसिड्स की मुख्तलिफ वैरायटी मैंने आपको बताया कि जिस्म को चाहिए होती है एंजाइम्स प्रोड्यूस करवाने के लिए, तो वो भी आपकी कमी पूरी हो जाएगी। और इसके अलावा आपका B12 जो सा है वो खून बनाने के लिए वो भी पूरा हो जाएगा। तीसरे नंबर पे अब इन पेशेंट्स के मसल्स भी बहुत जल्दी जा रहे होते हैं, ठीक है। तो अब मसल्स को भी हमें स्ट्रॉन्ग होने के लिए, जिस्म में ताकत के लिए मसल बहुत ज़रूरी हैं। तो इन लोगों को मसल अब बढ़ाने के लिए तब भी इनको प्रोटीन चाहिए, तो वो अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन चाहिए, रेड मीट चाहिए। वो आप लोगों ने तब इससे आप लोगों के 3-4 मकसद पूरे हो जाएंगे अगर आप रेड मीट का इंटेक आप लोग करते हैं, ठीक है। भर भर के नहीं खाना है, थोड़ी मिकदार में खाना है, जितना हज़म हो जाए आपसे, जितना लग जाए आपकी बॉडी को, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने अपनी रिकवरी करवानी है अपनी स्लीप के थ्रू। 7-8 घंटे आप लोगों ने सोना है, और जो सोने का टाइम रात 10 बजे से लेके 9:30-10 बजे से लेके ऑनवर्ड होना चाहिए, और सर्केडियन रिदम के साथ, ठीक है। आप लोगों ने अपने सूरज के साथ आप लोगों ने हर चीज़ करनी है। सूरज के साथ सोना है, सूरज के साथ जागना है आप लोगों ने, तो वो बॉडी बहुत जल्दी उसको पिक करती है। सूरज की शुआएं खुद को लगवाएं। विटामिन D तो मैंने कह दिया कि आप लोग सप्लीमेंट ले लें, लेकिन वो एक्टिवेट तभी होगा जब आपको सूरज की किरणें लगेंगी। तो आप लोगों ने सन रेज खुद को लगवानी है 15 मिनट। गर्मियाँ हो तब भी आप लोगों ने सुबह का जो सूरज है, फेस उसकी तरफ मत करिएगा, उसको बैक उसकी तरफ करके अपने हाथ ऊपर करके अपनी हाथों पे टांगों पे अपना सूरज लगवाएं, ठीक है। और आपने अपनी स्लीप जो सी है उसको हल्का नहीं लेना है, उसने रिकवरी कराने में आपकी बहुत मदद करनी है। अगर आप लोग जॉब करते हैं, वर्किंग में हैं, फीमेल हैं, मेल हैं, अपनी जॉब्स को मत छोड़ें। जिन दिनों में आप लोगों के ट्रीटमेंट्स चल रहे हो, रेडिएशन ये वो हो, उस दिनों में छुट्टी ले लें आप लोग। बाकी दिनों में खुद को बिज़ी रखें और नॉर्मल की तरफ जाएं, और अपने खानों को पचाएं और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। देखिएगा किस तरह से बूस्ट आता है, और कैंसर कहाँ का कहाँ रह जाएगा, और आपके रिज़ल्ट किस तरह से कितने अच्छे आएंगे इंशाल्लाह ताला। प्लीज़ ये शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।